हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अनीता। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस टॉपिक में मैं बात करने वाली हूँ वो है ल्यूकोरिया। ल्यूकोरिया क्या होता है, इसके सिम्टम क्या क्या हैं, कॉजेस क्या क्या हैं और इसकी जो बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है वो कौन सी है। तो चलो शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलो शुरू करते हैं। ल्यूकोरिया ल्यूकोरिया क्या होता है? ल्यूकोरिया जो फीमेल पेशेंट होती है उनमें वेजाइना में होने वाला वाइट डिस्चार्ज या सफ़ेद पानी या सफ़ेद पदार्थ जो निकलता है उसको ल्यूकोरिया कहते हैं। ल्यूकोरिया जो होता है वो नॉर्मल या एबनॉर्मल दोनों हो सकता है। ल्यूकोरिया कोई बीमारी नहीं है, ल्यूकोरिया बीमारी का सिम्टम है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हुई है, कोई बीमारी है, तो उसका जो सिम्टम है वो ल्यूकोरिया है। तो ये नॉर्मल या एबनॉर्मल दोनों हो सकते हैं। नॉर्मल जो ल्यूकोरिया होता है, जैसे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर आपको डिस्चार्ज हो रहा है, या फिर जो प्यूबर्टी एज में जो यंग गर्ल्स होती है उनमें अगर डिस्चार्ज हो रहा है, या फिर मेंसेस से पहले 2-3 दिन पहले हल्का सा जो डिस्चार्ज होता है, थोड़ा सा जो डिस्चार्ज होता है, या फिर मेंसेस खत्म होने के बाद में जो डिस्चार्ज होता है वो नॉर्मल माना जाता है। इसके अलावा जो एबनॉर्मल का मतलब अगर आपके बहुत ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, उसे स्मेल है, बर्निंग है, ईचिंग है, तो वो एबनॉर्मल होता है। अब इसके कॉजेज क्या है? कॉजेज में सबसे पहले आपका इसमें हार्मोनल चेंजेस कोज हो सकता है। दूसरा जो हो सकता है यूटीआई मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ये भी ल्यूकोरिया का एक कोज हो सकता है। नेक्स्ट जो है साफ सफाई, अगर आप साफ सफाई अच्छे से नहीं रखते हो तो भी ल्यूकोरिया हो सकता है। इसके अलावा अनसेफ सेक्सुअल कांटेक्ट, ये भी ल्यूकोरिया का एक रीज़न होता है। नेक्स्ट जो है इसके सिम्टम की अगर बात की जाए तो सिम्टम क्या क्या होते हैं? ल्यूकोरिया के जो सिम्टम है उसमें बहुत ज़्यादा आपका वाइट डिस्चार्ज होगा, जो डिस्चार्ज होता है इसमें स्मेल होगी, और जो आपका अफेक्टेड जो एरिया है वहाँ पे ईचिंग बर्निंग रहेगी। कहीं फीमेल जो पेशेंट होती है उनमें जब ल्यूकोरिया होता है या ल्यूकोरिया की जो प्रॉब्लम होती है उस टाइम पे कमर दर्द रहता है, बहुत वीकनेस रहती है, पेशेंट को बहुत वीकनेस फील होती है। अब अगर इसकी मेडिसिन की बात की जाए तो कौन सी बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है वो ल्यूकोरिया के लिए यूज़ कर सकते हैं? सबसे पहली जो मेडिसिन है वो है बोरेक्स 200। अगर आपको पेशेंट बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी वेजाइना से कुछ गरम गरम चीज़ बाहर निकल रही है, मुझे बहुत ज़्यादा गरम फील होता है, अगर ऐसा पेशेंट बोलती है तो आप बोरेक्स 200 वीकली 4-4 ड्रॉप 2 बार पेशेंट को दे सकते हैं। ये आप वीक में 2 ही बार दें डायरेक्ट टंग पे। इसके लिए जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो है सीपीए की जो पेशेंट होती है वो बहुत वीक होती है और उसको हमेशा ऐसा लगता है कि जैसे मेरा यूट्रस है वो नीचे की तरफ निकल रहा है, बियरिंग डाउन सेंसेशन जिसको बोलते हैं, उसको ऐसा फील होता है कि यूट्रस मेरा नीचे की तरफ जा रहा है। और इस वजह से वो हमेशा जब भी बैठेगी अपने जो पाँव है या लेग्स है उनको क्रॉस करके बैठती है, हमेशा दोनों पाँव को ऐसे क्रॉस करके वो बैठेगी। जो मीनोपोज में जो एज में जो पेशेंट होती हैं उनको अगर डिस्चार्ज हो रहा है या जिनको ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम है तो आप उसको सीपिया 30 2 ड्रॉप डायरेक्ट टंग में दिन में 3 बार दे सकते हैं। जो मेडिसिन है वो है एलुमिना की जो पेशेंट है वो बोलेगी कि मुझे जो अफेक्टेड एरिया है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ईचिंग हो रही है, बर्निंग हो रही है, और जब मैं ठंडे पानी से वॉश करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत रिलीफ मिलता है। और जो ल्यूकोरिया होता है इसका वो बहुत ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब बिल्कुल पानी जैसा जो ल्यूकोरिया होता है वो एलुमिना के पेशेंट का होता है। एलुमिना आप 200 वीकली 4-4 ड्रॉप दे सकते हैं। इसके अलावा जो लास्ट मेडिसिन है वो है कैलकेरिया कार्ब में जो डिस्चार्ज होता है वाइट होता है, बिल्कुल वाइट डिस्चार्ज होगा। और जिसके पेशेंट होगी और फ्लेवर भी थोड़ी हेल्दी या मोटी होगी, या फिर यंग गर्ल्स जो होती हैं उनमें भी कैलकेरिया कार्ब बहुत अच्छा काम करती है। कैलकेरिया कार्ब 30 पोटेंसी में 2 ड्रॉप डायरेक्ट टंग में दिन में 3 बार आप ले सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप लाइक कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा।